बोलो राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में कृष्ण को लाया गया। लालन पालन नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ हुआ। जब कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ गोकुल आए थे, तब नंद बाबा यशोदा मैया की उम्र 60-65 वर्ष थी। कृष्ण वहीं पर थोड़े बड़े हुए, खेलने लगे, बात भी करने लगे, बोलने में बहुत चतुर थे, बहुत नटखट थे। तभी नंद बाबा ने कहा, कन्हैया लल्ला, हम लोग बुढ़े होने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा नहीं हुई हम लोगों की। तभी कृष्ण ने कहा, अरे बाबा, आप लोग कहाँ जाओगे? चल भी नहीं पाओगे। हम आप लोगों को तीर्थ यात्रा यहीं पर करवा दूंगा। तभी कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि तुम मेरे बाबा के यहाँ 84 खम्भे लगा दो। विश्वकर्मा ने एक ही रात में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ 84 खम्भे लगा दिए। 84 खम्भे का क्या रहस्य था? 84 खम्भों का रहस्य था। तब विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु 84 खम्भे कि हाँ, 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, तब उसको मनुष्य की योनि मिलती है, और ज्ञान तो मनुष्य की योनि में ही होता है। तब विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु अभी तो 84 खम्भे सब लोग गिन लेंगे, लेकिन कलयुग में कोई इन खम्भों को नहीं गिन पाएगा। एक कम हो जाएगा या एक ज़्यादा हो जाएगा। तभी कृष्ण भगवान ने कहा, अरे नहीं कोई गिन पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मैया और बाबा के यहाँ जो कोई आएगा और 84 खम्भों की परिक्रमा करेगा, उसको फल प्राप्त होगा। फिर इसके बाद वहीं पर एक पेड़ था, पारस पीपल का पेड़ था। वहीं पर कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे। वहीं पर तब कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ से कृष्ण भगवान जब जाने लगे तो वह पेड़ रोने लगा, कहने लगे, अरे प्रभु, हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तभी प्रभु ने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम फलो फूलो, वो तुम्हारी मान्यता रहेगी। तो उस पेड़ जिस किसी को कोई बीमारी होती है, तो उस पेड़ के पत्ते से अगर कोई अपने को प्रयोग करता है, यूज करता है, तो उसको परेशानी दूर होती है। और जिस माँ बहन के बच्चे नहीं होते हैं, तो उसके बच्चे भी होते हैं। उस पेड़ कार्तिक के महीने में उस पेड़ में फल और फूल आते हैं, और कभी नहीं आते। कार्तिक के महीने में कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर चले जाते हैं। इसके बाद राधा की सखियां भी कहती हैं, राधा, हम लोग नहीं चलेंगे कृष्ण के साथ? तभी राधा कहती हैं, चलूंगी, हम लोग भी चलेंगे। कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ चले जाते हैं। तो राधा की सखियां बहुत कृष्ण को प्यार करती हैं, सब कुछ लगता वो कृष्ण को दे बैठी हैं। तभी कहती, राधा चलो कृष्ण के साथ पास हम लोग भी चलेंगे। राधा बोली, हाँ चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। तो हाँ, नंद बाबा का गौशाला है। नंद बाबा के गौशाला में पहले नंद बाबा के समय 9 लाख गायें रहती थी, अब भी वहाँ 1000 गायें हैं। तो गोकुल में जिस किसी के यहाँ अगर गाय दूध नहीं दे रही है, या उनको खिलाने को कुछ भी नहीं है उनके पास,
तो नंद बाबा के गौशाला में भेज दिया जाता है। उसको गोकुल से कहीं बाहर नहीं बेचा जाता, ना किसी कसाई को दिया जाता है। नंद बाबा के गौशाला में भेज दिया जाता है, वहीं गाँव का खाना पीना सब होता है। ऐसे ही मथुरा में किसी की लड़की की शादी करना है तो वो मथुरा का मथुरा ही में करता है और कहीं बाहर नहीं करता है। वहाँ बलराम जी, जैसे कृष्ण भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। यहाँ कृष्ण भगवान और बलराम हैं, तो बलराम की पत्नी रेवती ने एक राजा के यहाँ जन्म लिया था। उनकी लंबाई 14 फुट थी। तो राजा बहुत परेशान थे, कहीं उनको वर नहीं मिल रहा था। तभी वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु इसके लिए कहीं वर नहीं मिल रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाओ, उनके यहाँ 2 बेटे हैं। बड़े बेटा बलराम है, उससे तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। तो राजा नंद बाबा के यहाँ आते हैं और अपनी बेटी की शादी बलराम से कर देते हैं। बलराम का काम है हल चलाना। हल से बलराम जी उसकी हाइट सही कर लेते हैं। हाइट उसकी सही कर लेते हैं। फिर इसके हाइट सही कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्रभु अपनी रास लीला करते थे तभी बलराम ने कहा था, कृष्ण हम भी चलेंगे। तभी कृष्ण ने कहा मैं तो 16,108 गोपियों के साथ नाचूंगा और तुम तो बलराम बड़े हो, तुम वहाँ कैसे जाओगे, मेरी सारी गोपियाँ शर्मा जाएंगी। तो बलराम बोले, अरे कृष्ण तो इस तरह कह के चले गए, सारे देवी देवता सब उनका रास देखने गए, मैं सिर्फ अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। तभी बलराम ने कहा चलो मैं कृष्ण बन जाता हूँ। तो बलराम कृष्ण बनकर अंदर प्रवेश करते हैं। तभी कृष्ण भगवान ने देखा कि बलराम दाऊ तो मेरा रूप धारण करके आ गए। तभी कृष्ण ने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ छल क्यों किया, अभी तो तुम गोरे थे, अब तुम भी काले हो जाओगे। तो बलराम को बड़ा बुरा लगा, वहाँ से लौट आए और राधा की जो सखियाँ थीं तो उनको बड़ी चिंता हो रही थी, कृष्ण परली पार गया है, हम लोगों को भी चलना है, हमें तो कृष्ण के पास चलना है। तो राधा से कहती, राधा चलो ना, कृष्ण के पास चलो। तभी सखियाँ राधा से क्या कहती हैं, राधिके ले चल परली पारी, राधिके ले चल परली पारी, जहाँ बिराजे नटवरी नागरे, जहाँ बिराजे नटवरी नागरे, नटखट नंदी किशोरे, राधिके ले चल परली पारी, राधिके ले चल परली पारी, गुणिया बिगुणे सबे उनको अरे पड़ी, पापी पुण्य सबे उनको समरे पड़ी, मैं उनके चरणों की दासी, वो है प्राणी आधार किशोरी, ले चल परली पारी, राधिके ले चल परली पारी, उनसे आशिक लगा बैठी हूँ, लज्जाशीले गवा बैठी हूँ, सावरी माँ में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मलिहार, राधिके ले चल परली पारी, राधिके
राधी के ले चल फरली किशोरी, ले चल फरली पारी। तेरी सिवा कुछ चाहे नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, सुनियो करुणे पुकारी। राधिके ले चलो परली पारी, राधिके ले चलो परली पारी। किशोरी ले चल फरली पारी। आनंद बनी यहाँ वर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, पड़ी रही मझधारी। राधिके ले चलो परली पारी, किशोरी ले चलो परली पारी। जहाँ विराजे नटवर नागरे, नटखटी नंद किशोरी। किशोरी ले चलो परली पारी, राधिके ले चलो परली पार। प्रिय प्रभु के भक्तों, प्रभु की कथा दूर दूर तक फैलाना, बस आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु की कथा को दूर दूर तक फैलाना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मेरे प्रभु के भक्तों, इस कथा को दूर दूर तक फैलाना, मेरी विनती स्वीकार करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दया ले। हरे जय जय प्रभु दीन दया ले। हरे